राम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों, आज हम आपको नाम की महिमा चंद्रहास जी ने कैसे जानी वो आपको हम सुना रहे हैं। नारद जी महाराज के 5 शिष्य थे, 2 बूढ़े 3 बालक, व्यास जी, वाल्मीकि जी, बालकों में ध्रुव जी, प्रहलाद जी और चंद्रहास जी। तो ये नाम की महिमा नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को समझाई और ये कथा का प्रसंग नारद जी महाराज अर्जुन को सुना रहे हैं। हे अर्जुन, कि भगवान नाम जप कीर्तन की क्या महिमा होती है, वो बालक चंद्रहास का प्रसंग सुनो। सुधार्मिक नाम का एक राजा था, उसके चंद्रहास नाम का लड़का हुआ। बचपन में ही चंद्रहास के माता पिता गुजर गए। चंद्रहास का लालन पालन दासी ने किया। कुछ समय पश्चात दासी को भी सांप काटने से दासी की मृत्यु हो गई। उसके बाद चंद्रहास को एक ब्राह्मणी ने गोद ले लिया और ब्राह्मणी ने इस बालक का लालन पालन किया। तो एक समय नारद जी महाराज ने तो नाम जप कीर्तन की महिमा माता पिता के समय बता दी थी। तो चंद्रहास जी भगवान नाम जप ठाकुर जी का कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण गोविंद हरे, ये कीर्तन खूब किया करते थे। तो एक समय ब्राह्मणी के पास जब रहते थे तो मोहल्ले के बच्चों के साथ गंगा स्नान करने गए। वहाँ गंगा में डूबते हुए को ठाकुर जी ने बाहर निकाला और शालिग्राम के रूप में ठाकुर जी मुख में प्रवेश कर गए और बच्चे को कहा, जब भी दिक्कत हो मुझे याद कर लिया करो। तो उन बालकों में से एक ने शालिग्राम जी को छीनने का प्रयास किया। चंद्रहास जी शालिग्राम जी को सखा मानते थे अपना, कि जब कभी भी चंद्रहास जी को ऐसी दिक्कत आती तो शालिग्राम जी किसी भी रूप में प्रकट होकर के चंद्रहास की मदद किया करते थे, इसलिए चंद्रहास जी सखा मानते थे। तो एक व्यक्ति ने सखा छीनने का प्रयास किया, खूब धमकाया, लेकिन चंद्रहास जी ने सखा नहीं दिया। बच्चों के साथ जब भी चंद्रहास जी खेल खेलते थे तो खेल में भी सखा को बाहर निकाल लेते और सखा से निवेदन करते तो चंद्रहास जी की जीत पक्की। एक समय का प्रसंग है कि एक राजा के प्रधान, जाति से ब्राह्मण लेकिन दुष्ट बुद्धि वाला प्रधान था, उसने गालव ऋषि से पूछा कि मेरी इस लड़की की शादी किसके साथ होगा। तो गालव ऋषि ने कहा कि प्रधान जी, आपकी इस लड़की की शादी एक भिखारी के पुत्र के साथ होगा। यानी इन चंद्रहास के लिए कह दिया था। तो उस दुष्ट बुद्धि प्रधान ने उस बच्चे को, चंद्रहास को, 4 चांडालों को मरवाने के लिए जंगल में भेज दिया।
जन्म से ही बालक के 6 अंगुली थी। जंगल में ले गए चारों चांडाल मारने के लिए। जो ही आपत्ति का समय आया, चंद्रहास जी ने ठाकुर जी को याद किया तो शालग्राम जी को मुख में से बाहर निकाला। एक चांडाल को ठाकुर जी के दर्शन होते ही उस चांडाल की बुद्धि निर्मल हो गई। उस चांडाल ने कहा अपने साथियों से कि मैं बालक को नहीं मार सकता। दूसरे ने, तीसरे ने, इस प्रकार से चारों चांडाल को उस बालक के मुख में से शालग्राम भगवान का दर्शन हुआ। सबकी बुद्धि निर्मल हो गई। पर अब चांडालों ने विचार किया कि अपन प्रधान को चल के क्या कहेंगे। तब जो है पास में ही एक मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ था। हिरण की 2 आंखें निकाल ली और बालक की 1 अंगुली काट ली, जो 6ठी अंगुली थी पग के। एक पग में 6 अंगुली थी। उस दुष्ट बुद्धि प्रधान को जाकर के बता दिया कि राजन, ये दोनों बच्चे की आंखें और ये 1 अंगुली काट के आपके पास लाए हैं, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो दुष्ट बुद्धि प्रधान प्रसन्न हो गया कि अब मेरी लड़की किसी अच्छे योग्य के साथ में शादी करूंगा। उधर बालक चंद्रहास राम कृष्ण गोविंद हरे, राम कृष्ण गोविंद हरे नाम का कीर्तन कर रहा था। और उस जंगल में कुलिंद नाम का राजा, पत्नी का नाम मेधावी रानी, जंगल में घूमते घूमते गया। कुलिंद नाम के राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने विचार किया यहाँ घनघोर जंगल में राम कृष्ण गोविंद हरे, राम कृष्ण गोविंद हरे का कौन कीर्तन कर रहा है। देखा 5 वर्ष का बालक। राजा उस बालक को घर लाया, रानी मेधावी को दिया। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। 5 वर्ष के बालक का जन्मोत्सव मनाया गया। लोगों को, पूरे नगरी के लोगों को भोजन कराया गया। बहुत अच्छा उत्सव मनाया गया। इस प्रकार से बालक कुलिंद राजा के यहाँ बड़ा हो रहा है। इधर उस दुष्ट बुद्धि प्रधान को पता चल गया कि हो न हो बालक वो ही होना चाहिए। वो वहाँ कुलिंद राजा के यहाँ आ गया और दुष्ट के मन में तो हमेशा दुष्टता भरी रहती है। तो उसने वहाँ कहा कि मेरे एक गुप्त पत्र मेरे बेटे मदन के पास भेजना है, किसको भेजा जाए। कुलिंद राजा ने कहा हमारा चंद्रहास चला जाएगा, और वो भी यही चाहता था। उसने पत्र में लिख दिया कि पत्रवाहक को विष दे देना। वो लड़का चंद्रहास उसके बेटे मदन के पास चला गया और उस प्रधान के बगीचे में जाके रात्रि विश्राम किया। ठाकुर जी की लीला को कौन जीत सकता है। ठाकुर जी ने विधात्री से निवेदन किया कि जल्दी करो। तो इधर उस बगीचे में बालक को नींद आ रही है और उस प्रधान की लड़की का नाम विषया, वो और चंपक मालिनी नाम की सखी के साथ घूमने गई। देखा वाह क्या बालक सुंदर है। उसकी जेब में से पत्र को निकाला, पढ़ा कि बालक को विष दे देना, पत्रवाहक को विष दे देना। विषया ने सोचा मेरे पिताजी से लिखने में भूल हो गई। विषया ने अपनी आंख के काजल से या आगे और लिख दिया, विषया हो गया। जाके पत्र मदन को दिया। मदन ने पढ़ते ही देखा उधर गालव ऋषि भी आ गए कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया कि पत्रवाहक को विषया दे देना। मेरी बहन शादी लायक हो गई है,
अब मुहूर्त निकला है, क्या करे। इतने में गालव ऋषि आए। गालव ऋषि से निवेदन किया। गालव ऋषि ने कहा, अरे मदन, मुहूर्त जा रहा है, जल्दी करो, शादी अभी करवा देते हैं, फिर मेरे जैसा कहाँ मिलेगा। मदन ने विष्या की शादी चंद्रहास के साथ करवा दी। उधर चंपक मालिनी सहेली ने कहा कि तेरे को जो भी मिला उसमें आधा हक मेरा। तो महाराज देखो ठाकुर जी की लीला कि एक की जगह दो दो पत्नियां, विष्या, चंपक मालिनी। अब क्या हुआ, उधर वो दुष्ट बुद्धि प्रधान आ गया। अब उसके मन में दुष्टता आई, अरे मैंने तो क्या विचार किया था, ये क्या हो गया, मेरी बेटी की शादी हो गई। जैसा गालव ऋषि ने कहा ऐसा ही हो गया। पता नहीं यहाँ गालव तो नहीं आ गए कहीं और शादी उन्होंने ही नहीं करवा दी। फिर उसने उस बालक से कहा, चंद्रहास से जाओ, हमारे यहाँ नियम है, देवी पूजन करने जाओ। वहाँ भी उन्होंने चांडाल को बिठा दिया। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। देवी पूजन करने गए तो विष्या का भाई मदन चला गया वहाँ, चांडालों के द्वारा मदन मारा गया। और अब उधर वो दुष्ट बुद्धि प्रधान भी वहाँ पहुँचता है, देखता है अपने बेटे को मरा हुआ पाया गया। फिर उसकी बुद्धि सुधरी, उसको अपना सर्वस्व त्याग करके चंद्रहास को दिया। और उधर तो राजा का पद था ही, कुलिंद नाम के राजा के वहाँ का अधिकारी था ही। तो सज्जनों, ये नाम जप कीर्तन की कितनी बड़ी महिमा कि जिससे कीर्तन करने से, नाम जप करने से चंद्रहास जी एक राजा बन गए और जीवन दान मिल गया। और एक नहीं, दो दो रानियां मिल गई और उनके संतान भी हुई। विष्या का पुत्र ददाक्ष और चंपक मालिनी का पुत्र मकरध्वज। इस तरह से ये ठाकुर जी के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। और आगे जब जब भी समय मिलेगा तब तब हम आपको अनेक ठाकुर जी के लाडले भक्तों का या नाम जप की महिमा का प्रसंग सुनाने का प्रयास करेंगे। अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो सुना पाएंगे। तो आप सज्जनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।